यह एक ऐसी दुनिया है जिसका मनुष्यों की दुनिया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। लेकिन इसी दुनिया की एक देवी को एक इंसान से प्यार हो गया। लेकिन देवताओं को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उस इंसान यानी मुझे मारने का फैसला किया। लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी बात मानो, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। तुम जानती हो ना ऐसा करने का अंजाम क्या होगा। हाँ, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं भी नहीं, इसलिए मैं अपनी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर डाल रही हूँ ताकि तुम जिंदा रहो। लेकिन मैं कोई बात नहीं, अगर मैं दोबारा जन्म होती हूँ तो मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगी। और यही उसके आखिरी शब्द थे। मैं चाहकर भी उसे बचा नहीं सकता था और वो एक मुस्कान के साथ धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने से ओझल होने लगी और मैं अंधकार में डूबता चला गया। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मैं तो बस एक अजीब दुनिया में खो गया था और जैसे ही मेरी आंख खुली मुझे एक रोशनी दिखाई दी और मैंने उस रोशनी का पीछा करना शुरू कर दिया और वो रोशनी मुझे उस पानी से बाहर ले आई और मैंने देखा कि सूर्य की रोशनी में पहाड़ चमक रहे थे और मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया था। मेरी इस कहानी की शुरुआत एक दर्द भरे सफर से हुई थी। एक ऐसा सफर जहां मैंने अपने प्यार को खो दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने की कोशिश करती है। वहां कब तक खड़ी रहने वाली हो तुम? मुझे लगता है अब तुम्हें आराम करना चाहिए। आओ यहाँ बैठो आके। हाँ, ठीक है। इसकी ये मासूमियत मुझे आज भी उसकी याद दिलाती है। आखिर रोवर मेरे लिए इतनी मुसीबत क्यों उठाते हैं? पता नहीं, आखिर वो सोच क्या रही होगी। ए, क्या तुम कुछ सोच रही हो? आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? प्लीज बताइए मुझे। ये एक अच्छा सवाल है। असल में मैं किसी ऐसे को नहीं बचा पाया था जिसे मुझे बचाना चाहिए था और इसलिए अब मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता। शुक्रिया तुम्हारा मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये तो असल में मेरा फर्ज है। बहुत समय पहले तुमने मुझे ये प्ले करना सिखाया था। क्या? मैंने? मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मुझे तुम्हें सुरक्षित रखना है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी जैसा तुम मेरे लिए पहले करते थे। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो सब तुम्हारे साथ दोबारा ना हो। शुक्रिया तुम्हारा मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। और वो एक ऐसा पल था जब मुझे ऐसा लगा कि मानो तुम्हारी बातें सच हो गई है गॉडेस और तुम सच में एक पूर्ण जन्म के साथ मेरे पास वापस आ गई हो। लेकिन अब ये कितना सच है और कितना काल्पनिक ये तो कोई नहीं जानता ना। लेकिन अगर सच में तुम मेरे पास आ गई हो तो इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की के साथ मुझे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगा है और जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो मुझे मेरी गॉडेस दिखाई देती है और मुझे उसके आखिरी शब्द याद आने लगते हैं जो उसने मुझसे कहे ताकि तुम जिंदा रहो। लेकिन मैं और इतना सब सोचने के बाद मुझे एक बात पर शक जाता है कि क्या मेरी गॉडेस सच में मर गई या फिर कहानी कुछ और है।
मैं समझी नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है? कुछ खास नहीं, बस हो सकता है कि तुम ही वो गॉडेस हो जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं आपकी वो गॉडेस हूँ तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? ये एक अच्छा सवाल है। तो चलो समझाता हूँ। हो सकता है देवताओं को पता चल गया हो कि तुम मेरे लिए अपना बलिदान दे रही हो, तो उन्होंने बलिदान से पहले ही तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी यादों को एक इंसानी शरीर में कैद कर दिया। लेकिन अगर हम फिर हार गए तो? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इस बार मैं बहुत ताकतवर हूँ और तुम्हें आसानी से बचा लूंगा। अगर ये सच में वही है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि इसको वो सारे पल याद आ जाए जो हमने साथ बिताए थे। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी वो गॉडेस मैं ही हुई तो तुम मुझसे प्यार करोगे या उस गॉडेस से जिसे तुम बचाना चाहते हो? अगर ऐसा होता है तो मैं दोनों से प्यार करना चाहूंगा। तुम क्या कर रहे हो रोवर? कुछ नहीं, बस पियानो बजा रहा था। तुम भी ज्वाइन करना चाहोगी मुझे? हाँ बिल्कुल। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? अगर मैं उन देवताओं को नहीं हरा पाया तब तुम क्या करोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे फिर कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। चाहे तुम हारो या जीतो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी और यही मेरी आखिरी फैसला है। तुम्हारा शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें हर कीमत पर सुरक्षित रखूंगा। वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। बोलो। वैसे तो ये बोलने में काफी अजीब लगता है, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्वीकार करने के लिए। मुझे लगा था इस कहानी का अंत यहीं हो जाएगा और मैं एक शांत और अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और एक नई मुसीबत मेरे सामने आ गई। क्या मैं इस मुसीबत से लड़ पाऊंगा?